यहाँ पर कई एक ऐसे प्रोग्राम जो है मुनक्किद किए जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि यहाँ पर एक बच्ची जिसका नाम अफीफा बतूल है और वो यहाँ पर बिलालिया स्कूल में पढ़ती है और जिन्होंने यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट रैंक जो है हासिल की है। उन्होंने करीब करीब 50,000 जो है वहाँ पर उनको ऑनर भी किया गया और कुछ सर्टिफिकेट्स भी उन्होंने यहाँ पर हासिल किए। तो यहाँ पर हमारे साथ में शेख वाहिद है जो रीजनल मैनेजर है ऑरेंज एजुकेशन, जो आईटी बेस्ड कंपनी है, उनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं। सारा कुछ यही यहाँ पर ये देखते हैं। वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आप हमें बताइए थोड़ा सा, ये हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये सारा कुछ जो ओलंपियाड है ये क्या है और कैसे एक स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो हाल ही में जो बतूल है, अफीफा बतूल, वो यहाँ पर बिलालिया स्कूल से चुन के आई है जो फर्स्ट पोजीशन उन्हें हासिल की है, हमारे नाज़रीन को बताइए। बेसिकली सर, जो हमने लास्ट ईयर से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं ऑरेंज ग्लोबल ओलंपियाड के नाम से, तो ये बेसिकली ओलंपियाड बच्चे की असेसमेंट होती है कि हम असेसमेंट करते हैं जहाँ पर एक पेरेंट को ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ है। तो ऐसे ही हमने एक यहाँ पर लास्ट ईयर से ही हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। बहुत सारे स्कूल्स ने यहाँ पर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 5 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे इस एग्ज़ाम में। फिर स्कूल लेवल की बात करें, उसके बाद हमारा और एक लेवल होता है, एनएलई लेवल होता है। नेशनल लेवल पे 20,000 सिलेक्ट हुए थे और 20,000 में जिन्होंने नेशनल लेवल पे टॉप किया वो 40 बच्चे निकले थे। उसमें हमारी जो अफीफा बतूल है वो पूरे पैन इंडिया में क्लास 4th साइंस में टॉप कर गए। तो जैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने वो इनसे बोला था, आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम देंगे, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म देंगे। तो जो भी 40 कंटेस्टेंट्स बैठे थे उनमें पूरे कंटेस्टेंट में 40 ये जो हमारी अफीफा बिलाल है उसने टॉप किया। यह हमारे प्राउड की बात है हमारे जे.एंड.के के लिए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारे जे.एंड.के में जितने भी बच्चे हैं वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, चाहे करगिल के लिए है। हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें तो और एक अलग एटमॉस्फेयर में वो पार्टिसिपेट करें नेशनल लेवल पे। तो पेरेंट्स के मुतलिक आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पेरेंट्स को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी मैसेज यहाँ से स्कूल से आती है कि आप इतना अमाउंट भरिए 160-170 रुपीज़, तो आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसी में वो बच्चा जो है उसमें एग्ज़ाम या IQ उसका टेस्ट किया जाता है। सो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे एक्चुअली में ये एग्ज़ाम होता क्या है, ओलंपियाड है क्या? ओलंपियाड सर, ये इसको हम एग्ज़ाम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इससे असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें एक पेरेंट हमेशा वरीड रहता है कि मेरा बच्चा कहाँ पर वीक है। तो ओलंपियाड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल एज अ पेरेंट अगर मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है तो अब वो उनको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए जाना चाहते हैं, अब उनको बोर्ड में जाना है, तो जब ओलंपियाड में वो बैठेंगे, एक उनकी असेसमेंट होगी, पूरा रिपोर्ट आ जाएगा एक पेरेंट के पास हमारा बच्चा किस टॉपिक में कहाँ पर वीक है। तो इसीलिए हर एक बच्चे की, क्योंकि पेरेंट बहुत इस पे वरीड रहता है कि मेरा बच्चा कहाँ पर वीक है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, तो ओलंपियाड ये चीज़ उनको क्लियर कर देता है सर। तो यानी कि एक सब्जेक्ट उनको चुनना पड़ता है, उसमें पेरेंट्स भी जानते हैं कि उसके बच्चे की एबिलिटी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है इस एग्ज़ाम के ज़रिए। जी सर। तो हाँ। ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि कैसे वो इसमें बता सकते हैं। जिस तरह से पेरेंट्स को पता ही होता है कि उसका बच्चा किस में एबिलिटी रखता है, लेकिन इस एग्ज़ाम के थ्रू वो कैसे आप सामने लाते हैं कि उसमें ये एबिलिटी है? सर, हमारे पास इसमें जो स्कूल लेवल की बात करें, हमारे पास एक सार रिपोर्ट होती है एक बच्चे की, जिसमें हम एक पूरी, जिसको हम बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलता है बच्चे के। अगर फॉर एग्जांपल उसने 30 क्वेश्चंस ऑप्ट किए, 30 क्वेश्चंस में जैसे क्रिटिकल थिंकिंग उसकी कहाँ पर किस क्वेश्चन पे पॉइंट आउट करते हैं हम पूरी एक रिपोर्ट बच्चे को देते हैं सर, जिसमें यहाँ पर इवैल्यूएशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी है बच्चे में, कौन सा फील्ड है इसको चुनना चाहिए, तो ये चीज़ें हम उसमें इवैल्यूएट करते हैं। और दूसरी चीज़ कि एक एटमॉस्फेयर बच्चे को मिलता है जब भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता है, तो ये चीज़ हम उसको दिखाते हैं उसमें कैसे बैठा जाता है और कैसे रैंकिंग आपकी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बच्चा कॉम्पिटेट करता है साइंस में, जैसे हमारी अफीफा है, तो इसको ये पता चला पूरे जे.एंड.के में, पहले स्कूल लेवल पे ये पता चला कि जे.एंड.के में मेरी लेवल क्या है, उसके बाद नेशनल लेवल पे ये टॉप आई, इसकी रैंकिंग फर्स्ट है। तो हर एक बच्चा, इसमें ये नहीं है कि टॉपर्स का ही है, ये वॉलंटरी बेस पे हम स्कूल्स में जाकर उनको ये समझाते हैं, सर आप
जो भी हमारे बच्चे हैं सबको बिठाइए इस एग्जाम में। ये कोई हमने ये कंपटीशन नहीं करवाना है, फर्स्ट ही लाना है, ये हम बस बच्चों को एसेस कर रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं उनके। और हमारी जो लेवल है, हम बच्चे को ये नहीं बोलते हैं सर 98% ऑप्ट कीजिए तब आप नेशनल्स के लिए सिलेक्ट, हम सिर्फ इनको इतना बोल रहे हैं 70+ भी जो बच्चा आएगा वो भी सिलेक्ट हो रहा है। आखिर में जानना चाहेंगे, ये जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ कहेंगे आप, जिनके बच्चे इस एग्ज़ाम में, या पेरेंट्स भी थोड़ा सा वसवसे का शिकार होता है कि मैं भेजूं नहीं भेजूं, हमारे पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? बस पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है, आप अपने बच्चे को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, ये एटमॉस्फेयर दीजिए, तो ताकि आप भी अपनी बच्ची की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको राइट टाइम पे पता चले। तो हमारा मैसेज यही है कि आप अपने बच्चे को भेजिए, आप उनकी एबिलिटी टेस्ट कीजिए, वो किस फील्ड में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस तरह के एग्जामिनेशंस का बच्चों का ऐसे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना एक बूस्टअप होता है बच्चे के लिए, ताकि वो फ्यूचर चैलेंज और फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। Here I am delighted to share with you all about this outstanding performance of a student in nationwide examination. कि बच्चों को ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना एक ऐसी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि तालीम का दायरा बदलते वक्त के साथ बदल रहा है, उसकी बाउंड्रीज जो है बहुत आगे जा चुकी है, दायरा बढ़ रहा है। अब ये बच्चों की तालीम खाली क्लासरूम के अंदर नहीं है, लिखना पढ़ना और याद करना, बल्कि बच्चों को दुनिया की जितने सारे चैलेंजेस है, एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, इन सब में किस तरह बच्चा टॉप करे, बच्चे की क्वालिटीज़ को इसी तरह से ग्रूम करके उसको अपनी पोजीशन पर खड़ा करना है कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। हमारी रिसेंट NEP 2020 के मुताबिक, विच ऑल्सो एम्फेसिस ऑन दीज स्किल्स टू गेट डेवलप्ड एट स्कूल लेवल, इस एतबार से उस पर भी मेहनत हो रही है। और इस चीज़ के साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बच्चे के लिए इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन टू द चाइल्ड अफीफा बतूल, हिज पेरेंट्स, द डेडिकेशन ऑफ टीचर्स। और बिना टीचर के सपोर्ट के, बिना वालिदैन के सपोर्ट के बच्चे की इतनी अच्छी कारकर्दगी मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ है कि जो मैनेजमेंट का हमारा सपोर्ट रहता है, हमारे चेयरमैन हाजी मंजूर अहमद वांगनू साहब, जो इनका हर हमेशा डिटर्मिनेशन है, एफर्ट्स है, डेडिकेशन है टुवर्ड्स द प्रॉपर अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड टू मेक ए चाइल्ड टू बी competitive enough to be able to stand on ranked positions at national level. So हम यहाँ मैनेजमेंट के भी बड़ी शुक्रगुजार है कि उनका हर हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट देना कि किस तरह से हम आगे जाके बच्चों को ना कि रियासी सतह पर, कौमी सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी बच्चों को तैयार करें, ताकि वो आगे जाके हर एक फील्ड में अपने लोहे को मनवा सकें।